हम सब जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, है ना? लेकिन अक्सर हम बस प्रेरणा की एक लहर का इंतजार करते रह जाते हैं। पर क्या हो अगर असली ताकत प्रेरणा में नहीं बल्कि किसी और ही चीज में छिपी हो? आज की इस कहानी में हम इसी गहरे राज को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं और एकदम से लगता है कि बस अब दुनिया बदल देंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में वो सारा जोश, वो सारी आग पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, ईथन से। ईथन के सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी समस्या भी उतनी ही बड़ी थी। वो बार बार एक ही साइकिल में फंस जाता था, जहां एक्साइटमेंट तो बहुत थी पर नतीजा कुछ भी नहीं। अब देखिए, ये जो चक्कर है शायद थोड़ा जाना पहचाना सा लगे। ईथन मोटिवेशनल वीडियो देखता था और उसे लगता था बस कल से सब कुछ बदल जाएगा। बड़े बड़े प्लान्स बनते थे और कुछ देर के लिए उसे बहुत अच्छा भी महसूस होता था। लेकिन वो कल असल में कभी आता ही नहीं था। कुछ ही दिनों में सारा मोटिवेशन हवा हो जाता और वो वापस अपनी पुरानी आलसी आदतों पर लौट आता था। फिर एक दिन ईथन की मुलाकात हुई उसके दोस्त बेन से, और बेन वो एकदम अलग था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी और ही दुनिया से आया हो। वो हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपने रूटीन को फॉलो करता और धीरे धीरे लेकिन लगातार खुद को बेहतर बना रहा था। उसे देखकर ईथन बड़ा हैरान होता था। तो एक दिन ईथन ने बेन से पूछ ही लिया, यार तुम ये सब करते कैसे हो? इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हो हर वक्त? बेन ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया ना, वही इस पूरी कहानी का दिल है। उसने कहा, मैं प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहता ईथन, मैं अनुशासन पर विश्वास करता हूं। तो देखिए, प्रेरणा और अनुशासन में ना जमीन आसमान का फर्क है। प्रेरणा वो बिजली की एक तेज चमक जैसी है जो आती है और चली जाती है, जबकि अनुशासन वो एक धीमी लेकिन लगातार जलने वाली आग की तरह है जो हर हाल में, हर मौसम में जलती रहती है। ईथन को ये बात और गहराई से समझाने के लिए बेन उसे अगले दिन नदी किनारे ले गया और वहां उन्हें दो ऐसी कहानियां मिली जिन्होंने ईथन की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। नदी किनारे एक बुजुर्ग मछुआरा बैठा था। बेन ने उसे ईथन को अनुशासन की कहानी सुनाने को कहा। उस मछुआरे ने ईथन की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी बातों में ना सालों का तजुर्बा और एक गहरी समझ छलक रही थी। मछुआरे ने बताया, बेटा, मैं हर रोज ठीक इसी वक्त यहाँ आता हूँ, चाहे कड़ाके की सर्दी हो, तेज बारिश हो या चिलचिलाती धूप। कभी कभी बहुत सारी मछलियां मिलती हैं और कभी कभी एक भी नहीं, पर मैं आना नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि ये मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं सिर्फ तब आता जब मेरा मन करता तो मेरा परिवार तो भूखा ही रह जाता। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए मछुआरे ने उसे एक और बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई, चीनी बांस के पेड़ की कहानी। उसने बताया कि जब कोई किसान चीनी बांस का बीज बोता है ना, तो उसे हर दिन पानी देना होता है, उसकी देखभाल करनी होती है। एक साल बीत जाता है, जमीन से कुछ नहीं निकलता। दूसरा साल, तीसरा, चौथा साल, जमीन वैसी की वैसी। लोग उस किसान पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पर वो किसान लगा रहता है, हार नहीं मानता। और फिर 5वें साल में सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर वो बांस का पेड़ 90 फीट लंबा हो जाता है। ये सुनकर तो ईथन की आंखें खुली की खुली रह गईं। तो ऐसा हुआ कैसे? इसका राज ये था कि उन 4 सालों में जब जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा था, वो पेड़ जमीन के नीचे अपनी जड़ों का एक मजबूत जाल बना रहा था, एक ऐसी नींव तैयार कर रहा था जो उस 90 फीट की ऊंचाई को संभाल सके। यही तो अनुशासन की ताकत है। रिजल्ट दिखने में वक्त लग सकता है, लेकिन काम लगातार हो रहा होता है। वो 2 कहानियां सुनने के बाद ईथन के अंदर जैसे कुछ बदल ही गया। अब वो सिर्फ प्रेरित नहीं था, बल्कि उसने काम करने का, चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका सीख लिया था। अब ईथन को साफ साफ समझ आ गया था कि वो अब तक कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वो मोटिवेशन की एक तेज चमक का इंतजार कर रहा था, जबकि जरूरत थी अनुशासन की एक धीमी लेकिन स्थिर आग जलाने की, जो हर दिन हर पल जलती रहे। उस दिन के बाद ईथन ने इंतजार करना छोड़ दिया। उसने एक रूटीन बनाया। जब मन नहीं भी करता था तब भी वो पढ़ता था। जब शरीर थका हुआ होता था तब भी वो एक्सरसाइज करता था। उसने अनुशासन को अपनी आदत बना लिया, अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। ईथन की ये कहानी असल में सिर्फ उसकी नहीं है, ये हम सब के लिए एक सबक है।
हर उस इंसान के लिए जो अपने लक्ष्यों को सच में पाना चाहता है। धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। और ईथन की वो रोज की छोटी छोटी कोशिशें रंग लाने लगीं। वो अपने शहर के सबसे कामयाब और सम्मानित लोगों में से एक बन गया। और जब भी कोई उससे उसकी कामयाबी का राज पूछता तो वो मुस्कुराकर बस यही कहता, प्रेरणा तो आती जाती रहती है, असली चाबी तो अनुशासन है। सफलता का मतलब एक ही बार में कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हर एक दिन छोटी छोटी चीजों को लगातार सही तरीके से करते जाना। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ती है। वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे अगर आज से हर रोज़ अनुशासन के साथ किया जाए तो वो आने वाले कल में एक बहुत बड़े शानदार नतीजे को जन्म दे सकती है।